भारत के संविधान के अनुच्छेद 83 के अनुसार हर 5 साल में एक बार लोकसभा का चुनाव होना आवश्यक है। इसलिए 17वीं लोकसभा, जो कि 16 जून 2024 को एंड होने जा रही है, उससे पहले 19 अप्रैल 2024 से 1 जून 2024 तक 18वीं लोकसभा के 543 सदस्यों को चुनने के लिए भारत में आम चुनाव होंगे। दोस्तों, 1.4 अरब की आबादी में से लगभग 960 मिलियन व्यक्ति चुनाव में भाग लेने के पात्र है। एंड यू नो गाइस, ये चुनाव पूरी दुनिया का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे लंबा यानी कि 44 दिनों का होने जा रहा है। इस चुनाव को 7 चरणों में करवाया जाएगा और इसका रिजल्ट 4 जून 2024 को घोषित किया जाएगा। पूरे देश में चुनाव करवाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी कि ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। इसी के मद्देनजर दोस्तों, पिछले महीने मार्च में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के उपयोग को समाप्त करने के लिए और फिर दोबारा से कागजी मतपत्रों और हाथ से की जाने वाली गिनती पर वापस लौटने के लिए कांग्रेस पार्टी ने एक याचिका दायर की थी, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। देश में जब भी चुनाव होते हैं, हारी हुई पार्टी बेचारी ईवीएम मशीन के ऊपर इल्जाम गजब बेइज्जती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में, इसके इतिहास और ये मशीन कैसे काम करती है। दोस्तों, ये वाली वीडियो आप सभी को अच्छी नॉलेज प्रोवाइड करेगी और साथ में जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके लिए भी महत्वपूर्ण रहेगी। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भारत में ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का पहली बार इस्तेमाल 1982 में केरल के 70 पारुत विधानसभा क्षेत्र में किया गया था और 2004 के लोकसभा चुनाव के बाद से भारत में हर लोकसभा और राज्यसभा विधानसभा चुनाव में वोटिंग का प्रोसेस पूरी तरह अब ईवीएम द्वारा किया जाता है। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स वोटिंग मशीन 1979 में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बैंगलोर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद के सहयोग से भारत में चुनाव आयोग द्वारा विकसित की गई। ईवीएम का औद्योगिक डिजाइन आईआईटी बॉम्बे के 2 प्रोफेसर एजी राव और रवि पुवैया ने डिजाइन किया था। दोस्तों, ईवीएम भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड बैंगलोर एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हैदराबाद द्वारा निर्मित एक साधारण 6 वोल्ट क्षारीय बैटरी से चलती है और यह डिजाइन पूरे देश में बिना किसी रुकावट के ईवीएम के उपयोग को सक्षम बनाता है, क्योंकि आज भी हमारे देश के कई इलाकों में जहां बिजली की समस्या अभी भी कायम है, वहां पे ये ईवीएम बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है। बिल्कुल 2017 में आई अभिनेता राजकुमार राव की फिल्म न्यूटन में भी इसकी झलक देखने को मिली है। दोस्तों, एक ईवीएम में अधिकतम 3840 मतों को रिकॉर्ड किया जा सकता है और 64 उम्मीदवारों के नाम अंकित किए जा सकते हैं। ईवीएम मशीन के बटन को बार बार दबाकर एक बार से अधिक वोट नहीं कर सकते हैं और कोई भैया एक साथ 2 बटन दबाता है तो उसका मतदान दर्ज नहीं होगा। इसलिए ईवीएम मशीन एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत पे काम करती है। तो जब वोट डालने के लिए जाए तो मशीन से ज्यादा छेड़खानी मत करना, नहीं तो आपका कीमती वोट खराब हो सकता है। आइए जानते हैं ईवीएम कैसे काम करती है, हाउ इट वर्क्स। एक ईवीएम के 2 भाग होते हैं, एक नियंत्रण इकाई और मतदान इकाई, और ये दोनों एक 5 मीटर लंबी केबल से जुड़े होते हैं। नियंत्रण इकाई पीठासीन अधिकारी या मतदान अधिकारी के पास रहता है, जबकि मतदान इकाई को मतदान कक्ष के अंदर रखा जाता है। नियंत्रण इकाई के पास बैठा अधिकारी मतदान बटन को दबाता है और फिर मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवारों के नाम और चुनाव चिन्ह के सामने वाले नीले बटन को दबाकर मतदान कर लेता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के क्या फायदे हैं? देखिए, पहला फायदा एक तो कागज की बचत होती है, दूसरा मशीन पोर्टेबल है तो एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जाया जा सकता है, तीसरा ईवीएम मशीन से मतगणना तेजी से हो जाती है, चौथा इसे बिना पढ़े लिखे लोग यानी कि जो निरक्षर है वो भी आसानी से वोट दे सकते हैं, पांचवा ईवीएम मशीन में एक ही बार मत डाला जा सकता है,
इससे फ्रॉड या फिर वोट में काफी कमी दर्ज की जाती है। छठवां, ईवीएम मशीन की मेमोरी में परिणाम स्वतः ही स्टोरेज हो जाते हैं। सातवां, ईवीएम का नियंत्रण इकाई मतदान के परिणाम को 10 साल से भी अधिक समय तक अपनी मेमोरी में सुरक्षित रख सकता है। आठवां, इस मशीन को एक्टिव करने के लिए सिर्फ बैटरी की जरूरत होती है और जैसे ही मतदान खत्म हो जाता है तो बैटरी बंद कर दी जाती है। दोस्तों, एक भारतीय ईवीएम को लगभग 15 साल तक उपयोग में लाया जा सकता है। मतदान के पहले और मतदान के बाद प्रत्येक ईवीएम मशीन को कड़ी निगरानी में रखा जाता है और वोट डालने के बाद शाम को कई लोगों की मौजूदगी में मतदान अधिकारी इस मशीन की सील बंद करता है। हर ईवीएम मशीन को एक खास कागज से सील किया जाता है। सील करने के बाद हर ईवीएम मशीन को किसी मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री की तरह की सुरक्षा के घेरे में मतगणना केंद्र तक ले जाया जाता है। मतगणना केंद्रों पर हर मशीन का मतगणना तिथि तक बड़े ही कड़े निगरानी में रखा जाता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को नेपाल, भूटान, नामीबिया, फिजी और केन्या जैसे देशों को निर्यात भी करता है। दोस्तों, इन सब अच्छे फायदे ईवीएम के होने के बावजूद भी हर इलेक्शन के बाद ईवीएम को ही इल्जाम झेलना पड़ता है। आखिरकार हारी हुई पार्टी हमेशा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे ही अपना लास्ट में ठीकरा फोड़ती है। जी, जैसे कि आप अभी वीडियो में देखिए, चीफ इलेक्शन कमीशन श्री राजीव कुमार जी ने भी इसके लिए इलेक्शन में ईवीएम मशीन की पूरी तरह संतुष्टि दिखाई है। उसके साथ साथ ये बोला गया है, अधूरी हसरतों का इल्जाम, अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पर लगाना ठीक नहीं। ये ईवीएम कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं। अधूरी हसरतों का इल्जाम हर बार हम पे लगाना ठीक नहीं। वफा खुद से नहीं होती, खता ईवीएम की कहते हो। और बाद में गोया जब परिणाम आता है तो उस पर कायम भी नहीं रहते, आप ही के पक्ष में रिजल्ट आ जाता है। ये क्या बात है भाई? कितने दिन? ईवीएम्स आर 100% सेफ, 100%। तो दोस्तों, आपकी क्या राय है इलेक्शन को लेके या फिर ईवीएम मशीन को लेके? क्या ईवीएम मशीन सही है या हमें अपने पुराने हाथ के कागज वाले वोट्स और मैनुअल काउंटिंग वाले इलेक्शन को कंडक्ट दोबारा करवाना चाहिए? आपके सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी और नॉलेजफुल लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के संग शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा जितने लोगों ने नहीं किया है। जी, नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलिए। दोस्तों, अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय हिंद।